स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025, जिसका हम लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि ये फॉर्म कब आएगा बिहार डीएलएड, और हम लोग फॉर्म भरेंगे बिहार डीएलएड का। तो चलिए दोस्तों, आपका इंतजार अब खत्म हो जाता है, क्योंकि 11/1/2025 को ही इसका फॉर्म आ गया है और 22/1/2025 तक ये फॉर्म जो है आपको कंप्लीट होगा, फॉर्म को भरना होगा। जो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और ईबीसी कैंडिडेट को पेमेंट कट रहा है वो है 960 रुपया, और एससी एसटी या दिव्यांग कोई कैंडिडेट है तो उनको 760 रुपये का पेमेंट कटता है। ठीक है, चलिए अब इसमें अब बात करें, जो इसमें एज अगर बात करें तो ये 1/1/2025 तक जो एज जोड़ रहा है वो मिनिमम एज जोड़ रहा है 17 साल। ठीक है, मिनिमम जो है आपका रहना चाहिए, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 17 साल इसमें मिनिमम एज आपका रहना चाहिए, तभी आप जो है ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि फॉर्म को जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग भरेंगे इसके बारे में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम लोग बिहार डीएलएड का फॉर्म को भरेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्टर करना। जैसे ऐसे क्लिक किया दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है और यहाँ पर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। किस पे? रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें आपको नाम एक बार डालना है, फिर दोबारा भी कन्फर्म नहीं डालना है, एक बार ईमेल आईडी डालना है, एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, एक बार आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। दोस्तों पासवर्ड कैसे डालेंगे? जैसे कि आपका नाम है ना, मान लीजिए मेरा नाम है शुभम, तो मैं डालूंगा एस जो है कैपिटल में, उसके बाद शुभम का स्पेलिंग पूरा @12345 या 123 या 12, जो आपको याद रहे वही वैसे ही पासवर्ड डालेगा, ताकि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसी से बार बार आपको लॉगिन करना होगा। किसी पेपर पर लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत आपको नहीं हो। तो ये लिख लीजिएगा, तो आपको मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे आपको पासवर्ड हो गया, वो आपको लिखना है। इसके बाद जब ये आपको पूरा हो जाएगा, जब ये कंप्लीट कर लेंगे आप, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। लॉगिन करने के बाद तो पहले रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे ना, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर 4 चीज़ है जो मैं समझाऊंगा: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट स्लिप और चेंज पासवर्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पहले फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे कुछ जरूरी निर्देश दिया गया, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि इस आवेदन पत्र में लिंग, आरक्षण, श्रेणी, दिव्यांगता स्थिति, सैनिक कर्मचारी के आश्रित होने एवं उर्दू अध्ययन की स्थिति से संबंधित विवरणों जिनका प्रभाव परीक्षा फल एवं संस्थान आवंटन पर पड़ता है ये को अत्यंत सावधानी जो है पूर्वक या सावधानी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित करे। प्रवेश परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं किया जाएगा, और इस कारण से परीक्षा फल अथवा संस्थान आवंटन से कोई जटिलता उत्पन्न होती है तो इसके लिए आवेदक ही पूर्णतः जवाबदेही होंगे। ठीक है, आवेदन जो पत्र के अन्य विवरण, सभी जो विवरणियों है जो को सही भरेंगे वो सही भरेंगे, जो कि मूल प्रवेश प्रमाण पत्र पश्चात त्रुटि के जो है आपका जो एडमिट कार्ड वो आएगा, इसी प्रकार से सोच के, मतलब जो सही भरा रहेगा ये सही रहेगा, उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, चलिए बिहार राज्य के जो है बाहर के अभ्यर्थी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का चयन करेंगे, जो कि मान के चलिए अगर कोई बिहार से कर रहा है डीएलएड तो चलिए बिहार सेलेक्ट करेगा। कोई अदर जो डिस्ट्रिक्ट होंगे तो वहाँ क्या करेंगे, अदर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का चयन करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, बिहार के अलावा अगर कोई भर रहा है तो। ठीक है, चलिए आप बात करें फॉर्म कैसे भरे। देखिए यहाँ पे लिखा बीएसबी यूनिक आईडी। ठीक है, बीएसबी यूनिक आईडी अगर आपके पास है तो आप अपना डाल सकते हैं बीएसबी यूनिक आईडी, अगर नहीं आपके पास तो नहीं डाल सकते, मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं डालना है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मगर दोस्तों देखिए, इसमें नहीं डालना कोई दिक्कत नहीं। जिसमें स्टार मार्का देख रहे हैं ना यहाँ पे लाल वाला, ये जो स्टार मार्का है इसमें आपको फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे वो दे रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट आपका वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसका सेलेक्ट जो डोमिसाइल ऑफ बिहार, वहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना होगा वो आप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझते ध्यान से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया। अगर मान लीजिए कोई ऐसे कैंडिडेट है जो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए बिहार के नहीं है, तो यहाँ पे ही सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है अदर स्टेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो आपको भरना होगा या आपको फिलअप कर लेना होगा, ताकि आप जो है इसका फॉर्म जो कंप्लीट करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट के होंगे तो। ठीक है, बाकी अगर आप बिहार के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर स्टेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, बस समझाने का होता है। ठीक, अब मान लीजिए आप तो ये मान के चलिए बिहार के हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब यहाँ से भर दिए आप, इसके बाद आपको स्टेट चुन लिए, मगर यहाँ पे कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, मतलब आपका आवासीय प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट अगर आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं और उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र है
ठीक है, तो दो तरीका अपलोड जो है आपको मैं बता देता हूँ। या तो आप अपने आवासीय प्रमाण पत्र का अच्छा से फोटो खींच लीजिए और फिर जाके इसको अपलोड कीजिए, या तो आप क्या कीजिए दोस्तों, गूगल पे एक वेबसाइट है, आपको पता ही होगा, जैसे कि RTPS ऐसे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से RTPS सर्च करके यहाँ पे RTPS ओपन कर लीजिएगा। जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होगा ना, आपका PDF तो नहीं होगा आपके पास, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। और सर्टिफिकेट डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जो रिसीविंग होगा, जो जब या आपका ओरिजिनल ही होगा, तो उस पर नंबर लिखा होगा BRCC/ जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसे ही आपको दिया होगा, लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे मान के चले वो आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो वहां पर लिखना होगा BRCCO/2024/ जो आपका रेफरेंस नंबर है वो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है जो कैंडिडेट का नाम है वो डालना होगा। ठीक है, अब कैंडिडेट नाम डालने का ये जो कैप्चा ना दोस्तों, ये कैप्चा अगर आपको डाउनलोड नहीं होता होगा तो आप क्या, मतलब लिखा नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद इसमें जो है पेस्ट कर लीजिएगा, तब जाके आपको क्या होगा कि यहाँ जो है गलती कैप्चा नहीं होगा। नहीं तो आपको कैप्चा डालने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका जो PDF है, जो आवासीय अपलोड करना था इसमें, वो आपको आ जाएगा। अब वो आराम से इसमें आप 500 KB के अंदर में डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया दोस्तों आपको, ताकि ऑनलाइन वाला जो किया ना दोस्तों, तो अच्छा से हो जाएगा आपको। वैसे आपको ये नहीं हो पाता किसी कारण से, तो आराम से मोबाइल से एक फोटो खींच लीजिए बहुत बढ़िया से, जिसमें क्लीन फोटो आना चाहिए एकदम सा। ठीक है, क्लीन आने के बाद आपको क्या करना है, JPG ऐसे लिखना है, JPG to PDF। ठीक है, JPG to PDF ऐसे कर लीजिएगा। अब PDF पे क्लिक करने का JPG to PDF करके कन्वर्ट टू JPG फाइल कर लीजिएगा। इस प्रकार से सेलेक्ट JPG जो आपको अपलोड करना है ना, वो आप अपलोड कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट आपको मतलब अपलोड करना है, मान लीजिए, तो वो सेलेक्ट करने के बाद आप जो यहाँ से, जैसे मुझे मेरा मान लीजिए समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओपन करके जो है यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF कर देंगे, और यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट आराम से अपलोड हो जाएगा। मतलब JPG फोटो खींच के इस पर लाइए और इस प्रकार से यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो आपका नाम होगा। ठीक है, तो कैंडिडेट नाम तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे आपके मदर्स का नाम डालना होगा, मदर जो है उसका मदर का जो दोबारा नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि ताकि आपका फॉर्म गलती नहीं हो। एक बार गलती होगा तो दूसरा वाला में जो है नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे मदर नेम यहाँ पर डाल दीजिए, एक बार यहाँ पे मदर नेम डाल दीजिए। ठीक है, इसका एक बार फादर नेम यहाँ पर डाल दीजिए, एक बार यहाँ पे रिएंटर जो है फादर नेम आप यहाँ पे डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है, डेट ऑफ बर्थ जो डालना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें डाल दीजिए। दोनों में एक एक बार करके आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी भरा जाएगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार, इसमें नहीं भरना है। इसका जेंडर है, जेंडर में मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है वो डाल देंगे। इसमें भी री जेंडर है, जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट है वो डाल देंगे। यह नेशनली पूछता है कि आप इंडियन है कि क्या है, कौन से है, तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है बार बार, क्योंकि अदर मत कर दीजिएगा, क्योंकि इंडिया के हैं, इंडियन बिहार के फॉर्म भर तो इंडियन ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी में बात करें तो आप जनरल है, OBC है, ST है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। आपका अगर जाति प्रमाण पत्र होगा तो उसमें होगा ही लिखा EBC, मान लीजिए EBC है। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे भी EBC डाउनलोड करने का मतलब अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और EBC जो अपलोड करना है दोस्तों, तो फिर आप जो क्या कीजिएगा, वहीं से EBC अपलोड करिएगा, ताकि मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, जो ताकि आसानी से आपको PDF डाउनलोड हो जाए। अगर आपको वो सब नहीं किया होगा दोस्तों, तो उसके लिए दूसरा उपाय क्या बताया, अच्छा से फोटो खींच लीजिए और उसको करिए JPG to PDF कर लीजिए। आराम से इसमें 500 KB के अंदर जो है आपका PDF जो है आ जाएगा, और यहाँ पे आप जो है आराम से PDF को अपलोड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल टू कैटेगरी, मान के चलिए मतलब आप विकलांग वगैरह में आते हैं। अगर यस तो यस कर दीजिएगा, नो तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नो कर देंगे अगर आपको नहीं आते तो। अगर यस करिएगा दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यस करते हैं, तो यस में आपको फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, यस में आपको फिर बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप के हैं, विजुअल डिसेबल है, हेयरिंग डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, या लोकोमोटर डिसेबल है, तो ये आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा। और फिर से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपका है वो इसमें अपलोड करना होगा, वो चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, अगर है तो यस करके इसमें जो मांगा जाएगा डिटेल उसको करना होगा। फोटो के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बताया था मैंने दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया आपको। फोटो अच्छा से खींचना है और JPG to PDF को फाइल बना लेना है। गूगल पे आप मोबाइल से भी बना सकते हैं या कंप्यूटर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना KB का बन जाएगा, आसानी से PDF आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बनाने के लिए ऐसे ही करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या,
कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस रिलेटेड जो है डिस्कस एक्स डिफेंस पर्पस है। यहाँ पे अगर इस प्रोस्पेक्ट में है आप यस करेंगे या तो नो करेंगे। आप ऐसे नॉर्मली मैं हिंदी में थोड़ा सा समझा दूं आपको कि आप जो है यहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन है, रिटायर है, या आपको डिसेज में कुछ एक्स जो डेटा है वो है, तो इस टाइप से वैसे कैंडिडेट अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं आपको दोस्तों, तो ये देखिए मैं एक चीज और दिखाता हूँ। देखिए ऐसे सेलेक्ट कीजिए कोई भी चीज को, देखिए कोई फॉर्म भरते ना दोस्तों थोड़ा बारीकी समझिए। और अभी तक जो मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो अच्छा से देख लेते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको इंग्लिश टू हिंदू कर लीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए क्या लिखा, क्या आप सेवारत है, सेनावृत, मृत, पूर्व रक्षा कार्मिक में आश्रित पुत्र, आश्रित अवाहित पुत्री हैं। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार से डालिएगा, तभी आप मतलब इस ऑप्शन में अगर आप आते हैं तभी आप डालेंगे यस या नो, नहीं तो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें देखिए लगभग ऐसे तो नहीं मैं कर सकता हूँ कंफर्म, बट फिर भी लगभग ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे नो ही ऑप्शन डालेंगे, क्योंकि वैसा कोई कैंडिडेट नहीं होता है। और इस दोनों ऑप्शन में वही चीज पूछा जा रहा है, तो दोनों में यहाँ पे नो ही करेंगे, ठीक है। नो करने के बाद आप क्या पूछ रहा है, हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2, अगर यस तो यस कर देंगे, या तो नो नो कर देंगे। जो भी कैंडिडेट उर्दू के नहीं है, जो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होंगे, जो जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा गया, मुस्लिम कैंडिडेट में भी है, अगर उर्दू नहीं लिए होंगे 10+2 में तो वहाँ पे नो कर देंगे, अगर लिए होंगे तो यस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे यस नो का जो ऑप्शन पूछा जाए वो अपना देख लीजिएगा, दोनों में एक एक बार भरना पड़ता है, वो आप देख लीजिएगा। फैकल्टी आप कॉमर्स, आर्ट या साइंस से पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको फैकल्टी दोबारा भी जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फैकल्टी 2 बार पूछा जा रहा है। उसके बाद है वेयर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, मतलब आप एग्जाम इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है वो पास कर गए, अगर पास कर गए तो यस करेंगे, अगर पास नहीं किए, मान ली मैंने नहीं किया, मैं अपेयरिंग में हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे नो करूंगा, ठीक है। नो करूंगा तो जाके ही फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्यों यहाँ पे बताएगा कि अपेयरिंग में, देखिए एक मिनट, देखिए अब क्यों क्या पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए। नो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्या करना था क्या नहीं करना था ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि वे इंटरमीडिएट एग्जाम पास, यहाँ पर नो कर दी, यहाँ पे क्या करना था यस करना था। यस क्यों करना था तो समझ जाते हो। ये कह रहा है कि क्या आप 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें आप अपेयरिंग है, अगर इसमें मतलब आप देने वाले 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म यस। अगर 2025 में एग्जाम नहीं देने वाले हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो करना है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी जो पहले ही फॉर्म में बता दिया गया था, जो कैंडिडेट इस बार एग्जाम देगा 2025 में 12th का, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th पास किया फॉर्म भरना चालू कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो वैसे कैंडिडेट नहीं भरेंगे। जो इस बार 25 में एग्जाम देंगे वही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें मैट्रिक का जो है आपको फुल डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो मैट्रिक का डिटेल्स मांग जो भरना है। यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ द बोर्ड, तो मान लीजिए जो कैंडिडेट बिहार बोर्ड से हैं तो वो क्या लिखेंगे, BSEB पटना स्पेस देके, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना रोल कोड, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ पे मार्क्स ऑफ मतलब कितना मार्क्स आपको आया, जो एग्जाम हुआ उसमें कितना आया, तो ये आपको मार्क्स यहाँ पर लिखना होगा। उसका डिवीजन जो आप मार्क्स लिखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना परसेंट आया, तो वो भी परसेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 10% भी सॉरी दोस्तों 60%, 70%, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखना होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज तो लिख दिए, इसके बाद यहाँ पे क्या है, परसेंटेज लिखने के बाद जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में मैंने बार बार आपको बोला, जब भी तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट बना के दिखाया आपको, वही करना है जो प्रोसेस बताया। आपका कंप्यूटर मतलब आपको स्कैन करना नहीं है, स्कैनर नहीं है, कुछ नहीं करना, बहुत ही अच्छा से फोटो खींच लीजिए, बढ़िया से खींच लीजिए। मोबाइल में ही कर सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं है, या कंप्यूटर में भी कर, कोई दिक्कत नहीं। फोटो पहले अच्छा से खींच लीजिए, कंप्यूटर में फोटो ले लीजिए, व्हाट्सएप ईमेल के जरिए आप फोटो ले लीजिए, और JPG to PDF आपको बंद करना है, JPG to PDF। और इस प्रकार से आपका PDF जो है 500 KB के अंदर यहाँ पे PDF बन के तैयार हो जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ला के अपलोड कर दीजिए, कोई बड़ा मुश्किल का काम तो है नहीं, ठीक है। ये यहाँ से कर सकते हैं। बात बाकी मैंने आपको JPG PDF तो बताया ही, अगर नहीं जिनको समझ में आया तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पे कीजिए मैसेज, मैं खुद से वो कर दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं कर दूंगा आपको, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो आपको इसमें डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस कैसे डाल दे दोस्तों, देखिए एड्रेस में क्या करना है, जैसे आपका विलेज है ना, तो विलेज लिखना है, विलेज जो विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस आपका जो जगह पे पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो डालना है, आपको जो थाना पड़ता है वो डाल देना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, आपका जो यहाँ पे स्टेट है वो डाल देना है, यहाँ पे आपका पिन कोड है वो डाल देना है। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट का आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहता है वैसे भी आप लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। कोई गलती वाली बात नहीं है, वैसे आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो 2 स्टेप है दोस्तों, देखिए
फील्ड एड्रेस जो आप तो परमानेंट डाल दिए। बहुत सारे कैंडिडेट मान लीजिए गांव में रहते हैं, ठीक है, और अभी कुछ दिन के लिए परमानेंट मतलब गांव में है, घर है गांव में और रहते हैं शहर में। तो अगर आपको शहर का यहाँ पे एड्रेस डालना है तो आप यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में यहाँ पे डाल सकते हैं एड्रेस, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। बाद बाकी आप जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो पूछा रहा है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है जो डिस्ट्रिक्ट से आपका है। अगर आप सेम होंगे तो इस पर जैसे क्लिक कर देंगे ना दोस्तों, सेम पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट का जो है मतलब दोबारा जो भरने का ऑप्शन अपने आप फिलअप हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। बाद बाकी आपका मोबाइल ईमेल आईडी ऑलरेडी शो करेगा इसमें जो आपने फॉर्म भर रखा होगा। बाद बाकी यहाँ पे आधार नंबर है, ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा आपको क्योंकि आप आधार से अगर फॉर्म भर रहे तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर जो है मैंडेटरी यहाँ पे डालना। किसी कारण से बहुत सारे कुछ ना कुछ आधार में गलती रहता है, वो नहीं डालते, तो यहाँ पे जो आधार डिक्लेरेशन का फॉर्म है मतलब इस पे जो डिक्लेरेशन है वो आपको डालना होगा, ताकि वहाँ पे आपको जब फॉर्म जो एग्जाम देने जाइएगा तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट या 10th का मार्कशीट वगैरह लेके वहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आधार नंबर का ऑप्शन यहाँ पे है। अगर नहीं डालते तो कोई क्लिक जो है नहीं करना है, आधार नंबर आराम से डालना है, क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये होगी आपका। और लास्ट में आपको जाता है फोटो के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो जो अपलोड करने का ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है कि फोटो आपको पासपोर्ट साइज होना चाहिए, 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर में आपको फोटो अपलोड करना है। और सिग्नेचर जो आपको करना है 4 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर में सिग्नेचर करना है। दोस्तों फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड भी ना कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर इसमें अगर जो कैंडिडेट फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो मेरा दूसरा वीडियो देख ले फोटो और सिग्नेचर को हम कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन जो है मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और बाद बाकी अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये सब फोटो अपलोड करने का जैसे दोस्तों यहाँ पे सेव करेंगे ना तो आपको ना इसका ना फुल फॉर्म दिखेगा कि आपका जो फॉर्म भरा गया है वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देगा, प्रीव्यू करने का, सेव करने का, एडिट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट प्रीव्यू कर रहे हैं ना, तो प्रीव्यू में क्या करिएगा दोस्तों, इसका एक प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर आप साइबर कैफे से भर रहे हैं तो एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा। पहले प्रिंट में निकाल के अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल नंबर, आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, ये सब जितना डिटेल आपने यहाँ पे भरवाया है, 10th का जो भी रिजल्ट भरवाया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड किया है, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया है, तो उसका नंबर सही से डाला है कि नहीं, वो सब बढ़िया से आप मिला लीजिएगा पहले, ठीक है। बढ़िया से मिला लेने के बाद फिर से इसको लॉगिन करवाइएगा। अगर साइबर में कर रहे तो या खुद से ही कर रहे तो फिर से इसको लॉगिन कीजिएगा और तब जाके फाइनल सबमिट कीजिएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट कीजिएगा तो आप आ जाएगा पेमेंट वाले सेक्शन पे। पेमेंट आपको यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन देगा, आप आराम से QR कोड से, अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, बाद बाकी आपको फोन पे गूगल पे तो पूरा दुनिया भी चला रहा है, तो आप वहां से जो है ना पेटीएम से या फोन पे से किसी भी एप्लीकेशन से दोस्तों आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर दिया। किसी कारण से दोस्तों आपने पेमेंट कर दिया, आपका पेमेंट कट गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपने पेमेंट कर दिया, आपका पेमेंट कट गया और इस पे फाइनल सबमिट नहीं हुआ, आपको दिखा रहे पेमेंट फिर से करिए, तो आपको किसी भी हालत में दूसरा पेमेंट नहीं करना है फिलहाल 24 से 48 घंटा, इसलिए क्योंकि 24 से 48 घंटा बाद ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इसका शुरू से भी सर्वर प्रॉब्लम रहता है। अगर किसी कारण से आपका पेमेंट कट जाता है, पेमेंट नहीं आता, तब कम से कम 24 से 48 घंटा इंतजार कीजिए, घबराइएगा मत, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 24 से 48 घंटा बाद जब ये लॉगिन कीजिएगा आप, तो आपको आराम से इसका PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा और आप कर सकते हैं। बाद बाकी अगर कुछ गलती होगा दोस्तों तो मॉडिफाई जो ऑप्शन मिलेगा आपको, फिर से मॉडिफाई पर ऑप्शन जाके आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हैं आप इसमें एडिट कर सकते हैं, जैसे ही आपने पेमेंट किया आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जैसे ही पेमेंट किया आप जो है एडिट नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज दोस्तों मेरे आपसे गुजारिश है कि फॉर्म को पेमेंट आप जो एकदम लास्ट में कीजिए, जब आप बढ़िया से वेरीफाई हो जाइए कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं, जो भी डिटेल आपने डाला है वो सब सही आपने डाला है, तभी जो जाके इसका कंप्लीट करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।